नमस्कार। भिवानी परिवार मैत्री संघ द्वारा संचालित इस पुस्तक प्रभात कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आप सब जानते हैं कि इस पावन पवित्र हवन रूपी कार्यक्रम में प्रतिदिन चुनी हुई पुस्तकों की समालोचना हम देख और सुन रहे हैं। इसी कड़ी में मैं जो बुक आपके लिए लेकर के आया हूँ उसका नाम है यू कैन नेगोशिएट एनीथिंग। नेगोशिएशन मतलब कि आप किसी भी चीज़ की नेगोशिएशन कर सकते हैं। ये है बुक, छोटी सी है। और इस बुक के साथ में व्हेन आई वाज स्टडिंग इट लॉन्ग बैक तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा था। यू कैन नेगोशिएट, नेगोशिएशन मतलब हम बातचीत करना, बातचीत के जरिए किसी को भी अपने अकॉर्डिंग कन्विंस करवा सकते हैं। राइटर हर्ब कोहेन, इंग्लिश में मुझे बार बार इससे पहले एक वो बात याद आ रही है कि दिस इज राइट दैट वी कंटिन्यू विद इंग्लिश लिटरेचर ऑल्सो, जबकि हमारे हिंदी साहित्य में बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें हैं, विचार भी हैं। हिंदी साहित्य की क्यों बात मुझे याद आ रही है कि बस एक दो दिन पहले मेरे पास एक मैसेज आया, उस पर लिखा था हिंदी साहित्य 150 रुपए किलो और बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी। इट रियली टच्ड माई हार्ट। तो फिर मैंने कोशिश की कि इन किताबों में से भी, इनसे रिलेटेड आपको भी कोई भी ऐसी पुस्तक मिल जाए कि जिसमें बातचीत के जरिए समस्याओं का हल हो तो आप जरूर पढ़िएगा। दिस इज नॉट नेसेसरी कि आप यही पुस्तक पढ़ें। इसका एक्चुअली इनडायरेक्ट मीनिंग क्या है कि हाउ टू गेट व्हाट यू वांट। दुनिया में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि वो ये नहीं चाहता कि मुझे ये ना मिले, अगर उसकी चाहत है तो। सो दिस बुक इज इनडायरेक्टली सेइंग और गिविंग द मैसेज हाउ टू गेट व्हाट यू वांट, यानी आपको जो चाहिए वो कैसे, नेगोशिएशन के जरिए। एक्चुअली नेगोशिएशन क्या है कि हम सुबह उठते ही और शाम को बेड पर जाने तक किसी न किसी तरह से नेगोशिएट करते हैं, बातचीत करते हैं। खरीद फरोख्त के मामले में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि ये बुक इट वाज गिवन टू मी बाय वन ऑफ द प्रोफेसर्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी व्हेन आई वाज डूइंग माय एमबीए। तो उस एमबीए के दौरान मुझे उन प्रोफेसर की बात आज तक याद है। उन्होंने कहा था कि आप एमबीए मार्केटिंग कर रहे हैं, मार्केटिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप गंजे आदमी को भी कंगियां बेच आए और वो भी दो। तो वो बात मैं कभी नहीं बोलता। और इस बुक में बहुत अच्छे अच्छे ऐसे एग्जांपल्स भी हैं कि नेगोशिएशन के जरिए आप किसी का दिल भी जीत सकते हैं। और जो भी प्रोडक्ट आप खरीदने जाते हैं, जिस भी कार्य के लिए जाते हैं, जिस भी डील के लिए जाते हैं, तो अगर अच्छी नेगोशिएशन हमारी रहेगी तो यू विल बी एबल टू कन्विंस देम अकॉर्डिंग टू योरसेल्फ। यानी नेगोशिएशन का मतलब फिर हम क्या करें। मैंने इसको क्या किया, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है कि बिफोर नेगोशिएशन हमें क्या करना चाहिए, एट द टाइम ऑफ नेगोशिएशन कैसी नेगोशिएशन हो, और फिर आफ्टर नेगोशिएशन, नेगोशिएशन के बाद हमारा क्या रहे। ये 5 पॉइंट्स मैं ले रहा हूँ, बस छोटी सी बात है। उनसे पहले एक एग्जांपल, नेगोशिएशन मैंने जैसा कहा था ना, सुबह से शुरू करते हैं। कभी बच्चों को हमें कन्विंस करवाना पड़ता है, कभी पर्टिकुलरली इवन एट द टाइम ऑफ वेयरिंग द ड्रेस। हर रोज सुबह हम कई बार बच्चों से, वाइफ से पर्टिकुलरली पूछते हैं कि अच्छा इसके साथ ये चलेगा, इसके साथ ये मैच करेगा। अगर नहीं करे तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें कन्विंस करवाना पड़ता है। फिर वहाँ नेगोशिएशन करनी पड़ती है कि ठीक है तुम ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना, ऐसा कर लेना। तो दैट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ नेगोशिएशन। कई बार ये होता है कि 1 दिन 2 दिन की छुट्टियां हैं, हम सोचे कि कहीं चलते हैं। उसमें क्या होता है, बेटा कहेगा पापा हिल एरिया में चलते हैं, बेटी कहेगी कि मुझे आर्ट एंड क्राफ्ट की नई एग्जीबिशन देखनी है, वाइफ कहेगी नहीं 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 मुझे तो रेस्टोरेंट जाना है। और मैं सोचूं कि ओहो इतना गर्मी का मौसम है, कहीं अच्छा तैरने वाले लेक की तरफ जाएं। तो फिर क्या करें। तो फिर कन्विंसिंग कहाँ आती है, आप सोल्यूशन के रूप में क्या करिए, एक अच्छी से रिजॉर्ट देख लीजिए। आजकल रिजॉर्ट्स बहुत अच्छी अच्छी हैं, और रिजॉर्ट में आपको क्या मिलेगा, हिल्स भी मिल जाएंगी, आर्ट एंड क्राफ्ट के लिए एग्जीबिशन भी मिलेगी, अच्छा रेस्टोरेंट भी होगा, और तैराकी के लिए लेक भी मिल जाएगी। यानी चारों का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। वहां आपकी नेगोशिएशन की जरूरत है। हाउ डू यू नेगोशिएट, हाउ डू यू कन्विंस देम कि हमें सब कुछ मिल तो गया, और बिल्कुल नेचुरल सी फॉर्म में।
तो फिर हमारे इस पुस्तक में मैंने 5 पॉइंट्स पे बस फोकस किया, छोटा छोटा। फर्स्ट सिचुएशन जो इसमें दिखाई गई है वो क्या है, विन लूज सिचुएशन या लूज विन सिचुएशन। हम जब कोई भी बिजनेस डील करते हैं, किसी प्रोडक्ट के लिए जाते हैं, सर्विस डील करते हैं, कुछ भी करते हैं, उसमें विन लूज सिचुएशन का मतलब क्या है कि एक को हारना पड़ेगा, एक को जीतना पड़ेगा, यानी एक जीतेगा। जैसे आजकल आईपीएल क्रिकेट मैच चल रहा है, तो एक टीम क्या होगा, एक टीम जीत जाएगी तो दूसरी हारेगी, वहां कोई नेगोशिएशन नहीं हो सकती। सिमिलरली बॉर्डर पे होता है, जब लड़ाई चल रही है तो फिर हम क्या सोचेंगे कि दुश्मन हारे, हम पक्का जीते। तो फिर विन लूज। सेकंड जो सिचुएशन है वो विन विन सिचुएशन है। विन विन सिचुएशन का मतलब दोनों तरफ से विक्ट्री, यानी बोथ मस्ट से यस। इसका बहुत अच्छा सा एग्जांपल है इसमें, एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू सिलेक्शन पे, यानी आप बहुत अच्छा नेगोशिएशन करते हैं, क्योंकि जब हम फॉर्म भरते हैं उसमें लिखा होता है, नीचे नीचे एक कॉलम होता है सैलरी नेगोशिएबल, तो हम सोचते हैं नेगोशिएबल मतलब बातचीत, यानी आपका कैलिबर भी नेगोशिएबल हो जाता है वहां पे। कैसे कि इंटरव्यू में अगर आप इंटरव्यूअर्स को कन्विंस करवा पाते हैं तो फिर वो अकॉर्डिंग टू यू सैलरी पे देने के लिए तैयार होते हैं, और वो आपको अपने अकॉर्डिंग कन्विंस करवा लेते हैं, तो फिर उनको एक अच्छा कैंडिडेट मिल जाता है, वो इज फुल ऑफ कैलिबर, वन हु हैज ए वेरी गुड कैलिबर। द थर्ड पॉइंट दैट द बुक स्पीक्स ऑफ इज द पावर ऑफ कन्विंसिंग, यानी आपकी पावर ऑफ कन्विंसिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि सामने वाला आपको न चाहते हुए भी किसी भी तरह से बेवकूफ न बना सके। मतलब आप यूं कन्विंस कर देते, जैसे हम किसी कस्टमर के, कई बार क्या होता है एज ए कस्टमर किसी शॉप पे जाते हैं और हमें एक चीज खरीदनी होती है, हम सोचते हैं अच्छा ये भी दे दो, ओह अच्छा जीन्स आई अच्छी, तो फिर ये भी दे दीजिए। इट मीन्स क्या है, ही हैज ए वेरी गुड पावर ऑफ कन्विंसिंग। जो सेल करने वाला वहां खड़ा हुआ है वो बहुत बार हमें इतनी बढ़िया गारंटी दे देता, वो कहता है कि ठीक है आप मेरी गारंटी, आपको पूरे मार्केट में ऐसा अगर कुछ भी मिल जाए, इससे कम रेट मिल जाए तो आप फिर मेरे से ले जाना। अब उसके शब्दों को देखिए वो क्या कह रहे हैं कि इससे कम रेट में मिल जाए तो मेरे से ले जाना, उतने में, मतलब फिर डिफरेंस क्या हुआ। लेकिन हम उसकी बातों में आ जाते हैं क्योंकि कन्विंसिंग पावर इतनी स्ट्रांग है कि पूरे मार्केट में कहीं भी घूम लीजिए आप। तो व्हाट इज दैट, दैट इज रियली नेगोशिएशन विद द कस्टमर्स। कहीं भी हमारी डील भी अगर है तो उसमें भी नेगोशिएशन इसी तरह से काम आती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि मेक इट हार्ड फॉर द अदर्स टू से नो, यानी दूसरा सामने वाला ना मना कर ही नहीं सकता। अगर आप उसको अपना प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, आप उसको अपनी सर्विस सेल कर रहे हैं, बहुत से हमारे पास इंश्योरेंस एजेंट्स हैं, इफ दे आर वेरी गुड ऑरेटर्स, अगर बहुत अच्छे वक्ता हैं हमारे वो, तो फिर क्या करेंगे, तो वो आपको इतना बढ़िया कन्विंस करवाते हैं कि आप एक पॉलिसी के बाद कहते हैं अच्छा ये पॉलिसी दे दीजिए, ये दूसरी अच्छी है, वेरी गुड। तो फिर मेक इट इम्पॉसिबल फॉर द अदर्स टू से नो। मतलब मैं एक एग्जांपल, मुझे क्या याद आ रहा है, हमारे यहाँ सब्जी वालों की दुकान है 2-3। एक सब्जी वाला है प्रेमी, उसके पास कम से कम सुबह सुबह 8 से 10 लोग खड़े रहते हैं, मतलब कन्विंसिंग पावर देखिए। और दूसरे एक दो कस्टमर रहते हैं। क्यों रहते हैं, क्योंकि वो सभी को बहुत अच्छे ढंग से प्यार से बोलता है, आइए भगवान जी, ही विल से आइए भगवान जी, आप तो मेरे भगवान हैं। एक व्यक्ति ने पूछा कि भाई साहब आम का अभी सीजन था, क्या प्रेमी जी आम मीठे हैं क्या? उसने कहा सर मीठे तो हैं लेकिन आपसे मीठे नहीं है। तो रियली एवरीबडी वाज सरप्राइज, अरे आप तो बड़ी अच्छी बात है जी, आप तो भगवान हैं। क्योंकि हमने कस्टमर के लिए लिखा देगा कस्टमर इज द गॉड, लेकिन कहते हुए शायद उसी आदमी को सुनता हूं मैं हर रोज। तो उनका व्यवहार है, यानी ही इज एबल टू नेगोशिएट विद द कस्टमर्स। और कई बार ऐसा होता है हमारी जिंदगी में, आप लोगों से भी शायद सभी से किसी न किसी ने पैसे ले रखे होंगे। उन पैसे लेने वालों में से भी कुछ लोग ऐसे हैं कि आपके पैसे देना तो दूर रहा, आपके पास आएंगे, आपको किसी तरह से अपनी प्रॉब्लम जता के किसी तरह से इतना बढ़िया कन्विंस करवा देते हैं कि आपसे और भी पैसे ले जाते हैं। तो ऐसे 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 कुछ तरीके हैं इस बुक में दे रखी हैं, कन्विंसिंग पावर, कन्विंस किस तरह से करें, आप नेगोशिएट कैसे करें। एंड द लास्ट पॉइंट दैट आई थिंक इज वेरी गुड पॉइंट इज कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट या अबाउट द सर्विस। उनके बारे में हमारी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, हमारे पास पूरी सूचना होनी चाहिए कि ये क्या है।
जैसे हम कहीं बैंक में चले गए, बैंक में अगर हमें कंप्लीट नॉलेज है किसी भी एफडी के बारे में, किसी एंट्री के बारे में, मेरे एक साथी हैं जब भी चले जाते हैं बैंक में, हमें कोई कुछ नहीं कहता, उनको कहेंगे अरे अरे आइए सर, आइए आइए सर आइए। क्यों आइए? क्योंकि उनको पता है कि ये आदमी बाल की खाल खींच लेता, सब कुछ पता है उनको, यानी ही हैज ए वेरी गुड नॉलेज। तो फिर लोग भी उनकी इज्जत करते हैं देख करके, अच्छा इस आदमी को मालूम। आप मान लिया रेफ्रिजरेटर खरीदने जाते हैं, एलईडी लेने जाते हैं, कोई भी घर का प्रोडक्ट लेने जाते हैं, किचन आर्टिकल्स कुछ भी, उसके बारे में अगर आप थोड़ा सा एक बार नेट पे सर्च कर लेते हैं तो हमारी एक अच्छी नॉलेज हो जाती है। सामने वाला सोचेगा वो इसका तो मालूम है, ही कैनॉट बेफूल यू इन एनी वे। आपके पास अच्छी नॉलेज है तो फिर वो बात कहाँ लागू होती है? दूसरे पे, क्योंकि ये कहा गया ना, लिटिल नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। आप कोई सर्विस सेल कर रहे हैं, नॉलेज है नहीं, आपको सामने वाला बेवकूफ़ बना देगा। हम सर्विस सेल कर रहे हैं, पूरी नॉलेज है, तो फिर हम अपने अकॉर्डिंग कन्विंस कर पाएंगे। तो फिर ये कन्विंसिंग की जो कथा है, मैं कहूँगा इस तरह की छोटी छोटी बुक्स में से हमें मिलती है, वो वास्तव में एक अच्छी नेगोशिएशन आप करेंगे तो यू विल ऑलवेज बी इन अ विन विन सिचुएशन एंड यू विल सर्टेनली गेट योर सक्सेस। थैंक यू, थैंक्स।